नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल में। आज मैं एक नया प्रोडक्ट लाया हूँ हेयर के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये दुनिया का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है हेयर फॉल को रोकने के लिए, हेयर लॉस को रोकने के लिए और नए हेयर ग्रोथ करने के लिए। ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। तो क्या वाकई कहते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेर्मा रोलर की। जो डेर्मा रोलर ये नई टेक्निक आई है, तो मैं इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। तो अगर आपने ये डेर्मा रोलर के बारे में सुना है या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या सुन के आप कुछ सोच रहे हैं ये अच्छा है या बुरा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार देख ले कि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए कि ये है क्या, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये काम करता है हेयर फॉल रोकने के लिए, बहुत सारे लोग कहते हैं ये काम नहीं करता है हेयर फॉल रोकने के लिए। तो अगर ये काम करता है तो क्यों करता है, और अगर काम नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, वो पूरा मैं आज आप इस वीडियो को बताऊंगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कई लोगों का ये भी मानना है कि ये मिनॉक्सिडिल से ज़्यादा भी इफेक्टिव है हेयर ग्रोथ करने के लिए, हेयर फॉल रोकने के लिए, हेयर लॉस जा चुके हैं वहाँ नए बाल आने के लिए। तो क्या वाकई डेर्मा रोल ये करता है? चलिए हम देखते हैं। सो डेर्मा रोल एक तरह का प्रोडक्ट है, एक इंस्ट्रूमेंट है। करीबन 300 से 400 या 500 के आसपास तक का आता है। मिल जाता है आसानी से, हर जगह मिल जाता है। और ये स्मॉल रोलर टाइप रहता है, जिसका एक हैंडल रहता है, एक रोलर रहता है और उसके आसपास मेटल स्पाइक पिंस टाइप लगी रहती है, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है और इसका यूज करना बहुत ही सिंपल है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा इसको यूज कैसे करते हैं, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है और क्या वाकई हेयर फॉल रोकता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसका यूज करना बहुत ही सिंपल है, वीक में 2 बार कर सकते हैं आप इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है। मतलब आप इसका हैंडल लीजिए, पकड़िए और हेयर को जितने भी रोलर को हुए वो अपने बालों पे, आप हेड पे उसको धीरे धीरे रोल करिए, ठीक है। ज्यादा प्रेस नहीं करना है वरना आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है। खैर, आप सोच रहे होंगे इसकी स्पाइक्स निकली है, तीखा है तो शायद आपको चुभेगा। ऐसा नहीं है, इसका एक साइड इफेक्ट यही है कि केवल ये माइनर थोड़ा सा लगता है, पर बिल्कुल नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चुभेगा ही, आप अगर डर रहे हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लगता है। आपने देखा होगा एक्यूप्रेशर का वो आता है, उस टाइप जैसा ही रहता है। क्योंकि जब आप एक सुई चुभाओगे तो वो चुभेगी और 50 सुई एक साथ चुभाओगे तो वो नहीं चुभेगी, ठीक है। तो आप इससे ना टेंशन ले, इसको केवल रोल करना है। तो अब बात आती है कि वर्क कैसे करता है। तो ये वर्क करता है केवल माइनर डैमेज के साथ। डैमेज मतलब इतना डैमेज नहीं, बहुत ही माइनर डैमेज जो पता नहीं चलता है। और ये जनरेट करता है, ये रीजनरेट करता है स्किन नए सेल्स को, स्किन के जो सेल्स रहते हैं उसको रीजनरेट करता है स्कल्प्स पे। और इसका एक ये भी कारण है कि ये जब आप चलाते हैं तो हेयर फॉलिक्स होते हैं आपके स्कल्प पे, उसको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब उसको उकसाता है, ठीक है। तो ये हेयर फॉलिक्स को स्टिमुलेट करता है। और जब आप इसको रोल करते हो तो आपके स्कल्प पे एक प्रेशर पड़ता है, उसके कारण ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और मैं आपको बता दूं 75% कारण ब्लड सर्कुलेशन के कारण ही हेयर फॉल होता है। बाकी तमाम अक्सर हो जाता है डीएसटी लेवल के कारण या न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण, लेकिन 75% हेयर फॉल ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण ही होता है। और ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, इसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि मेल के लिए फीमेल के लिए, दोनों के लिए एक ही वर्क करना है। और आपने देखा होगा पीछे के बाल नहीं उड़ते, हमारा आगे के जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आगे कम हो जाता है, पीछे ज़्यादा रहता है। तो अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरे स्कल्प पे अच्छा रहेगा तो आपके बाल कहीं नहीं जाएंगे। तो ये ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, उसको रिजुवेट करता है, जनरेट करता है और जो सेल्स रहते हैं उनको एक्टिव करता है। तो जब आप ये इसको रब करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है मतलब न्यूट्रिशन, वो हेयर को मिलते हैं। जब हेयर को, रूट्स को, हेयर को, फॉलिक्स को न्यूट्रिशन मिलेंगे तो वो बिल्कुल ही ग्रोथ करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। हम जानते हैं कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बायोटिन, मिनरल्स, प्रोटीन, इन सभी की ज़रूरत है। तो अगर आप डेर्मा रोलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको हेल्दी डाइट होनी चाहिए, न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स के चाहे तो आप टेबलेट ले सकते हैं, या फिर आप जो डाइट है आपकी उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा सकते हैं।
डाइट में कैलोरीज आपको पता है कि किस तरह से बढ़ती है, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी और एक और वीडियो बना सकता हूँ। तो आप ये सब जब डर्मा रोलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर डाइट होना ज़रूरी है, ताकि जो न्यूट्रिशन है वो आपके बालों में जा सके। क्योंकि जब आप डर्मा रोलर यूज़ करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन करेगा तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो जो सेल्स रहेंगे, ब्लड सेल्स रहेंगे, वो साथ में न्यूट्रिशन ले जाएंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पहुँचाएंगे। मैंने हर वीडियो में ये कुछ ना कुछ कई बार बताया है और यही मेन कारण है। ये तो आप भी समझते हैं, कोई टेक्निकल या नॉन टेक्निकल बातें नहीं, जनरल सी बात है। जहाँ चीज़ जो पहुँच जाएगी, न्यूट्रिशन जहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो न्यूट्रिशन के कारण ये बहुत वर्क करता है अगर आप साथ में न्यूट्रिशन लेते हैं तो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये क्या करता है, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो DHT लेवल होता है उसको कट करता है। मतलब आपके स्कल्प में जो DHT ब्लॉक हो चुके हैं हेयर पिपिला का, उसको ये ब्लॉक हटाता है और इसके कारण आपका DHT लेवल कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो भी ये आपको हेल्प करता है, मीन्स जो ब्लड पिपिला आपने देखा होगा, ये फोटो देख रहे हैं आप जिसमें ब्लड पिपिला बताया गया है, एक तरह का हेयर फॉलिक्स होता है जिसको हेयर फॉलिक्स भी कहते हैं। और यही जो रहता है वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मॉइस्चराइज करता है हेयर को। और आप जब डर्मा रोलर यूज करेंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा 2 लाइन दिख रही है इस फोटोज में, एक दिख रही है रेड लाइन, एक दिख रही है ब्लू लाइन, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे ही आप जब ऊपर डर्मा रोलर ऊपर रब करते हैं ना, तो ये जो न्यू सेल्स रहते हैं ग्रोथ होने लगते हैं। जो न्यू सेल्स रहते हैं वो पुरानी जगह जाके इन लाइन के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और नए ग्रोथ करने में सहायक करते हैं। तो यही कारण है। और आप देख रहे हैं कि ये लिंक्ड है आपकी पेपिला से, हेयर पेपिला से, ठीक है। जब ये हेयर पेपिला से लिंक है तो आप इसको रब करेंगे तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, DHT लेवल कट करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे, तो आपके हेयर फॉल रिड्यूस कम करने में भी मदद करेंगे। अब बात आती है कितने दिन में करता है, ठीक है। तो देखिए, ये तो एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, ये हर किसी का नेचर डिपेंड करता। हो सकता है किसी के 3 महीने, देखिए कोई भी हो 3 महीने तो लगेंगे। हेयर की नेचर, उसकी प्रॉपर्टी ऐसे है कि उनका फेस साइकिल ही ऐसा जो 3 महीने लगेंगे। आप बहुत सारे को लोग मुझसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूँ, कितने दिन लगाऊँ, कब तक होगा। मैं भले इतने सारे वीडियोस हेयर के लिए बना रहा हूँ, वो आप सोच रहे हो कि 10-15 दिन यूज कर ली है फिर उसके बाद नहीं हो रही तो दूसरी यूज कर, ऐसा नहीं। आपको 3 से मैक्सिमम 6 महीने भी देना पड़ेगा। नेल रबिंग में 1-1 से 2-2, 3-3 साल भी लग सकते हैं, ये अलग अलग करता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 3 महीने में यूज़ कर दो फटाफट फिर दूसरी करूंगा, ऐसा नहीं। आप एक मेथड यूज़ करें, उस पर आप पेशेंस रखें, डिसिप्लिन के साथ अगर वो करें और आप अच्छे थॉट लाइए, सोचिए, तो उसके कारण क्या होगा, एक पॉजिटिविटी आएगी। और आप जो सोचेंगे, वो कहते हैं ना, जो हम विचार ही हमारा जीवन बनाते हैं, हमारी बॉडी में बनाते हैं, हमारी हेल्थ हमारे थॉट्स हमारे विचार से जुड़े हैं। तो आप कोई सी भी एक मेथड लीजिए, 3 से 4 महीने मिनिमम लगेंगे, उसको यूज़ करिए। डर्मा रोलर तो सभी के साथ कर सकते हैं। आप नीचे एक ना कमेंट करें इसको इसके साथ लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या इसके साथ मिनॉक्सिडिल के साथ दिव्य केश तेल लगा सकते हैं, क्या हेयर जोन के साथ हम दिव्य केश तेल लगा सकते हैं, ये बहुत सारे हैं। तो उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डर्मा रोलर आप कोई सा भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, चाहे आयुर्वेदिक कर रहे हो, होम्योपैथिक कर रहे हो, एलोपैथिक कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसका मेन पर्पस यही है कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिसके कारण न्यूट्रिशन बहुत तेजी से जाते हैं। इसके साथ आपको हेल्दी डाइट भी लेना पड़ती है और ये DHT लेवल को भी कट करता है। तो मुश्किल से 3 से 4 महीने में आप रेगुलर इसको तो नहीं, वीक में 2 से मैक्सिमम 3 बार आप यूज़ करिए, 5 से 10 मिनट लगा के, सुबह शाम, सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, वीक में 2 बार लगा सकते हैं। और आप सारी टेक्निक इसके साथ कर सकते हैं। देखिए, और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसके कोई साइड इफेक्ट है नहीं, और आप इसको यूज़ करने में होगा कि नहीं होगा ये तो हम कोई भी नहीं बता सकता, डॉक्टर भी नहीं बोल सकता, बट हुए हैं बहुत सारे लोगों के, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब करा, इसका मैकेनिज्म करा कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो अगर ये आप ले आते हैं तो इससे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आपका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है या हेयर लॉस का प्रॉब्लम है या थिनिंग का प्रॉब्लम है, वो तो आप दूसरे ट्रीटमेंट ले रहे, तो इसको भी लीजिए,
कॉस्ट इफेक्टिव है, मुश्किल से 300 से 500 रुपए का आ जाएगा। अगर आप खरीदना चाहते हो तो मेरी डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिंक है, ठीक है, उसको आप क्लिक करके आप वहां से खरीद सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी खरीद सकते, चाहे तो मार्केट में मिल जाता है। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी भी मार्केट में है, क्योंकि नई टेक्निक है ये, क्योंकि स्किन्स के लिए भी यूज होता है। इसका मेन कारण रहता है जो सेल रहते हैं ना, स्किन सेल, उसको ये बढ़ाता है, उसको प्रोड्यूस करता है, उसको रिप्रोड्यूस करता है, रीजनरेट करता है। तो ये आप अगर लगाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ क्लिक करिए, ऑर्डर करिए, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, जिससे भी, सब नीचे डिटेल दे चुका हूँ मैं। और आप इसको यूज करिए, यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300 से 500 रुपए का आता है, वन टाइम है, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो प्लीज आप इसको यूज करिए, और अगर आपको इसका इफेक्ट होता है तो आप दूसरों को बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे कमेंट करिए कि हमें अच्छा लगा है। और इसके बारे में और भी क्वेश्चन हो आप नीचे पूछ सकते हैं, मैं सभी का करूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे जो सब्सक्राइबर डेली से 200 से 300 बढ़ रहे हैं, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैं शायद सबको कर नहीं पाता हूँ, इतने सारे आ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं एक को करता हूँ, आधे एक घंटे बाद देखता हूँ तो और फिर 40-50 कमेंट आ जाते हैं, तो वो सब हो सकता है कोई छूट जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी को नहीं करता, आप फिर से कमेंट कर दीजिए। अगर मेरे दिखा कि नीचे मैंने करा है और उसके नीचे आपका उसको नहीं करा है, तो आप प्लीज़ फिर से कर सकते हैं। तो मैं सबसे मिलता हूँ। इंस्टाग्राम में भी मुझे मैसेज आए, मुझे लोगों ने फॉलो करा है, Instagram/live.abhishek live.abhishek मेरा ये प्रोफाइल है इंस्टाग्राम में, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब में जो आप देख रहे हो वो तो देख ही रहे हैं, फेसबुक पे भी है। तो आप सब जगह कनेक्ट रहता हूँ, मैं सब जगह कर रहा हूँ, बस ईमेल में भी नहीं कर सकता। जल्द ही मैं वेबसाइट भी लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें मैं 24 आवर्स में कनेक्टेड हूँगा, और यूट्यूब तो रहेगा ही साथ में। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।